कुछ लोग अपने आप को दोष देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को दोष मत दीजिए, चिंता में मत जाइए, पछतावा मत कीजिए। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को ऐसे रिगार्ड करते रहते हैं, दोष देते रहते हैं कि मेरी वजह से ये सब हो गया, मेरी वजह से कोई व्यक्ति चला गया, अब मेरी वजह से हमने इस व्यक्ति को खो दिया। देखिए दोस्तों, लाइफ में ऐसी परिस्थिति पहले से प्री डिसाइडेड होती है, किसी ना किसी को निमित्त बनाया जाता है। लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको कि अगर मैं टाइमली कुछ करता तो शायद कोई बच जाता है, या फिर कोई अपने पास होता, या फिर किसी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया, फिर आपके रिश्ता किसी और की वजह से टूट गया, फिर आपकी वजह से किसी और का रिश्ता टूट गया। जाने जाने हमारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि मेरी वजह से ये कुछ हो गया। लेकिन क्या आप स्पेशली इस मनसा के साथ गए थे कि जाकर ये सारे कार्य करने? नहीं, क्योंकि लाइफ में किसी न किसी को निमित्त बनाया जाता है, और निमित्त इसको बनाया जाता है जिसका लेना देना होता है उसकी पास्ट लाइफ से, पिछली लाइफ से। जी हाँ, क्योंकि लाइफ में कोई भी इंसिडेंट ऐसे ही नहीं होता। क्योंकि बड़े बड़े जो कहे कि अटेम्प्ट होते हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं लाइफ में, लोगों को लगता है कि मेरी वजह से ये सब हो गया, मैं इसमें कुछ अपना रोल कर सकता था। लेकिन लाइफ में जब व्यक्ति के खुद की लाइफ में बड़े रोल आते हैं तो वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब आपकी बुद्धि भी हर ली जाएगी। लाइफ में हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि मैं टाइमली अगर 2 मिनट पहले दवाई लेकर पहुंचा होता तो शायद किसी को खोने से बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको जाना है वो उसका जाना तय है, टाइम डेट सब कुछ फिक्स है। आपको लाइफ में ऐसा लगता होगा कि मैंने ये 2 शब्द बोल दिए तो नाटक हो गए, मैं लाइफ में किसी हस्बैंड वाइफ या फिर किसी की शादी होनी थी, उनके बीच में चली गई, उनका रिश्ता टूट गया, कहीं और शादी हो गई, तो क्या उनकी लाइफ इतनी कमजोर थी? या फिर कहें कि आपने कोई ऐसा रोल प्ले किया? नहीं, लाइफ में हमको बहुत पछतावा होता है, और इस पछतावे के कारण जिसके साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन हम चिंता में होते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर कहीं अपने आप को पछतावा और अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्माज उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ में क्या उन्होंने किया और क्या यहाँ पर भोगा, ये सब निश्चित है। क्योंकि ये जैसे शादी होना, टूटना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। आप देखोगे बहुत से लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चलती चलती अचानक से उसमें ऐसा डाउनफॉल आता है, फिर ऐसा लगता है कि यार अच्छे भले प्यार से बात कर रहे थे, अचानक से ये सब क्या हुआ। तो आपको फिर इन चीजों का एहसास होने लगेगा। लाइफ में हम क्या पछतावा करते हैं, अपने आप को दोष देते हैं कि यार मेरी वजह से ये हुआ। आपको मैं एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसे मैं काफी बार बताता हूँ, आपको मैं यहाँ पर मल्टीपल चीजें बताऊंगा जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ वाकई में आपकी गलती नहीं है। आप जा रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं। चलो मैं स्टोरीज को थोड़ी सी पीछे रखता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ इन सब चीजों से अब क्या कोई फायदा हो रहा है? अगर आपको जीवन में मान मिलना है तो सामने वाला व्यक्ति आपकी वजह से, मान लो कि शादी टूट गई और वो अपनी लाइफ में अब खुश है, और पता चल रहा है कि अगर उसके साथ हुई होती तो मामला खराब होता। वो आपको मान दे रहा है, आपको यश मिल रहा है, लेकिन आपका अपमान लिखा हुआ है, तो वो व्यक्ति आपको दोष देंगे। तो आप सोच सोच कर परेशान मत होइए। हम लाइफ में करते क्या है, हम खुद ही सोच सोच कर परेशान होते हैं कि यार वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, जबकि पता चल रहा है उसकी उनकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, उनको मतलब ही नहीं है आपसे, और आप अपने जीवन को दोष से मर रहे हैं। और जिसको जाना था चला गया, आप लाइफ में पछतावा कर रहे हैं कि मैं टाइमली नहीं पहुंचा, मैं अगर दवाई पहले से दे देता, या फिर और कोई रीजन होता। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी चीज को वो कहते हैं ना कि निमित्त बनाया जाता है। जैसे श्री गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति को बीमारियां दी जाती हैं जिससे व्यक्ति को एक आधार बनाया जाता है वहां से लाने का, आप कभी श्री गरुड़ पुराण पढ़ना, जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो वहां पर गरुड़ पुराण होती है, श्री गरुड़ पुराण जो शास्त्रों में है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति को बीमारियां दी जाती हैं, और वो व्यक्ति को बीमारी के आधार पर ही वहां से लाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर व्यक्ति सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, अगर व्यक्ति की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो उसको कोई ना कोई, कभी बुखार हो रहा होगा, कभी छोटी छोटी बीमारियां हो रही होगी, तो सुख के साथ दुख भी मैच होता है। आप देखोगे लाइफ में बहुत सारा दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो बना रहता होगा, चाहे कम हो जाए, वो दुख की घड़ी में सुख वाला वो है। क्योंकि पूरी लाइफ में अगर एक ही टाइम पे सारा दुख अटेम्प्ट हो जाए तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। तो आप अपने आप को पहले तो दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आपको पता चल रहा है आपने 4 साल दोष दिया, 5 साल दोष दिया, और जो व्यक्ति अभी है
और वो आपको आकर और भी दो शब्द कहे कि यार तुम्हारी वजह से इतना अच्छा मेरी लाइफ में हुआ, आपको पता चल रहा है आपने उस ये चीजें सोच सोच कर आपने 5 साल गंवा दिए। तो लाइफ में इन चीजों को आप जितना पछतावा, दोष, चिंता जो करोगे ये सब व्यर्थ है। कारण इसके पीछे क्या है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है या नहीं ये आपको नहीं पता, लेकिन आप उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और अपनी लाइफ को निकाले जा रहे हैं। पता चला 5 साल बाद उसने आकर आपकी बढ़ाई कर दी, तो अब आपको फिर पछतावा है कि मैंने मेरी 5 साल बिगाड़ दी। तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। अगर आपको मान मिलना होगा उन लोगों से तो मान मिलेगा, अपमान मिलना होगा तो अपमान मिलके रहेगा। आपको अपने आप को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो निमित्त बनाया जाता है। जैसे प्रभु श्री राम को कह के एक स्टोरी में पहले कहता हूं, दूसरी एक रियल लाइफ पर तुरंत आपको बताऊंगा कि प्रभु श्री राम को वनवास मिलना था। एक दिन पहले राज तिलक होना था, उसके बाद जस्ट अगले दिन वनवास मिलना था। अगर वो वनवास नहीं मिलता, उसमें मंत्रणा को बनाया गया सबसे पहला, सेकंड कैकेयी, थर्ड राजा दशरथ। ठीक है, 3 आ गए। अब इन तीनों की परिभाषा देखो कि प्रभु श्री राम को वनवास मिला, जो कि वो पहले से लीला पूरी की पूरी रचित थी कि पूरे राक्षसों का वध होना है, पूरे दैत्यों का वध होना है, प्रभु श्री राम के हाथों होना है। कहें कि सारे वो जितने अप्सराएं हैं, जो कोई पत्थर में है, इतने ऋषि मुनि हैं, उनको प्रभु श्री राम के दर्शन होने हैं। उन ऋषि मुनियों से प्रभु श्री राम को शिक्षा मिलनी है, शस्त्र मिलने हैं, ज्ञान मिलना है, सबके दर्शन होने हैं। तो सारी चीजें हैं, शबरी से मिलना है, जबकि उनके गुरु पहले उनसे बता गए थे प्रभु श्री राम आएंगे, उसके बाद मुक्ति मिलेगी। तो मंत्रणा को निमित्त बनाया गया। मंत्र कहेगी मुझे निमित्त क्यों बनाया गया, तो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड है। आपको सिर्फ ये एहसास करना है कि हाँ सबके साथ है, अपने अपने कर्म सबके साथ है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि ऐसे तो उसमें कौशल्या का दोष क्या था, कुछ दोष होगा तभी भुगता। और आगे जब अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने अगले युग में वही कौशल्या और कैकेयी वाला देव की उनकी वो जो कैकेयी थी वो देव की माता बनी और यशोदा थी जो कौशल्या थी। तो वो 14 वर्ष के लिए आए वहां पर अपना कर्म करने। तो कर्म तो सबको भुगतना है, ये बात आप ध्यान रखें। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। मंत्रणा को दोष लगा, कैकेयी को लगा। अब यहाँ पर राजा दशरथ का भी रोल था। राजा दशरथ का क्या रोल था कि यहाँ पर जो श्रवण कुमार था, जो हमने बचपन में पूरी कहानी सुनी है कि वो अपने अंधे माता पिता को कावड़ पर लेकर यात्रा करता, क्योंकि वही उनका एक सहारा था श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार जो जल भर रहा था, राजा दशरथ का तीर लगा, तो उसी समय श्राप दिया था कि तुम पितृवियोग में मरोगे। जब तुम पुत्र वियोग में मरोगे, अगर प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो पुत्र वियोग कैसे होता, तो वो श्राप फलित कैसे होता। तो ये तो विधि का विधान था, यही तो नियति का खेल था। तो लाइफ में हमारे पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, हमें निमित्त बनाया जाता है। जिसके साथ जो होना होगा वो तय है, क्योंकि इतने बड़े कहीं की घटनाओं का हम नहीं होते। हम लाइफ में बहुत सी बार देखते हैं, जैसे मान लो हमारी कोई अच्छी खासी फैमिली है, 4-5 पड़ोसी लगा लो, या फिर अपनी फैमिली के 4-5 8-10 घर लगा लो, लेकिन हमें बहुत सी बार पता चलता है कि जरूरत के टाइम पे एक भी नहीं आया और बाहर से कोई नियमित बन के आ गया। चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपको किसी से उम्मीद नहीं हो, वो एट ए टाइम खड़ा मिल गया, कोई कार लेकर आ गया, कोई लाइफ में और कोई रोल प्ले कर रहा है। तो अब आपको एहसास होगा कि यार इन्होंने साथ नहीं दिया, उसने साथ दिया, वहां से आपका निमित्त जुड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें, तब आप उसको धन्यवाद दे रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस व्यक्ति का आना कहीं ना कहीं तो निमित्त था। या फिर ऐसा बहुत सी बार होता है कि सडनली हमको कोई अचानक से मिल जाता है जो हमारी हेल्प कर देता है। तब हमको इन चीजों का एहसास करना चाहिए कि भगवान ने किसी न किसी को निमित्त हर प्रकार से बना रखा है, सुख में भी, दुख में भी, मान में भी, सम्मान में भी, यश में भी, अपयश में भी। भाई मान मिल रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा ही तो मन मिलेगा आपको, अपमान मिलेगा वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा मिलेगा, यश अपयश भी ऐसे ही होगा। लाभ हानि भी आप कार्य करोगे, कर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपको हानि होना लिखा है तो आपके कर्मों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा ही तो हानि होगी। बहुत सी बार कहते हैं कि अंधेरे में भी तीर चलाए तो निशाने पे लग जाता है, क्यों? क्योंकि आपका लाभ लिखा है। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। और बहुत से लोग लाइफ में ऐसा करते हैं कि मेरी वजह से ये अटेम्प्ट हो गया। नहीं, आपको मैं एक ऐसे ज्योतिषी की कहानी सुनाता हूँ। एक ज्योतिषी था जो कि मैंने पहले भी सुनाई हुई है, और ये क्या रियल है इसलिए कि व्यक्ति को, और इसके साथ एक और बैक टू बैक सुनाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैसेज में भी है,
बहुत से लोगों के साथ दुर्घटना भी हुई है, वो पछतावे में भी है, चिंता में भी है, डिप्रेशन में भी है, दो अपने आप को दोषी भी मानते हैं। अब मैसेज में सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, ये उन लोगों को समझना होगा। उसके पीछे कुछ गाइडलाइंस हैं, यूट्यूब की लगा लो या फिर और भी कोई चीजें लगा लो, कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल है और हर मैसेज का जवाब पॉसिबल नहीं है देना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति दोषी मान रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक कहानी ये रिवील करता जाऊंगा। सेकंड थर्ड आप खुद कहोगे कि हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि चिड़िया उड़ गई, जो इतनी समय से हम उसमें फंसे हुए थे। एक ज्योतिषी था और वो ज्योतिषी था तो अपनी जन्म कुंडली खुद जानता था। उसको वहां से फिक्स था कि उसका जो काम होना है वो एक्सीडेंट के साथ होना है, ये उसको फिक्स था। उसने अपना एक टाइम टेबल भी निकाल लिया, लेकिन वो अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाया। एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाए, रियल है, ये ध्यान रखें। तो उस व्यक्ति ने पहले से क्या है, अपने आप को सतर्क कर लिया कि जब एक्सीडेंटल लिखा है तो मुझे तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है। होगा कैसे, होगा कैसे? अब उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया, जब होना होगा होकर रहेगा, ये बात वो भी जानता था जो पहले से डिसाइडेड है। वो व्यक्ति ने सारी चीजें की, प्रभु श्री राम का नाम जप करने लग गया। उसके भाग्य में शायद यही था कि प्रभु श्री राम का नाम का जप करना आपको पड़ेगा। बहुत सी बार हमारी लाइफ में दोष हो जाते हैं, इसी लाइफ में भी। तो उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति ने सारे प्रिकॉशंस कर लिए, लेकिन जब समय आया तो उसका कहीं से इनविटेशन आया, उसके ही अपने बेटी से लगा लो, बहन से लगा लो, वहां से इनविटेशन आया कि गृह प्रवेश का या जिसका भी था इनविटेशन था कि आपको आना है। फैमिली में और भी लोग थे, तो उसने जाने से सख्त मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था उसके साथ क्या होना है और कब होगा वो ये नहीं जानता। उसने पूरे हथकंडे अपना लिए और अब उस उधर से निमित्त उसकी फैमिली को बनाया जा रहा था, उधर से वहां से उनको बना दिया, इधर से फैमिली को। वो फैमिली लगातार फोर्स पे फोर्स कर रही है, आपको जाना पड़ेगा, इतने दिन के बाद तो आए, आप घर से बाहर नहीं निकलते, ये फलाना ठिकाना ये वो। एंड में उस व्यक्ति को हार मानकर अपने घर से बाहर निकलना पड़ा और घर से थोड़ा सा दूर जाते ही एक मंदिर था, उस मंदिर के जस्ट सामने ही काम तमाम। और जितने वो लोग थे 2-3, उनमें से सिर्फ उस एक व्यक्ति के साथ ही सब कुछ हुआ, बाकी बिल्कुल सेफ। तो आपको एहसास होगा, वो घर वाले अपने आप को दोषी माने नहीं, वो पहले से डिसाइडेड था, वो व्यक्ति खुद जानता था इस बात को, तभी तो घर से बाहर नहीं निकला। तो वो चीजें डिसाइडेड थी। अब वो चाहे घर वालों खुद को दोषी मान लें कि हमारी वजह से ये हुआ, हम नहीं जाने देते, अरे प्रारब्ध का खेल था, वो खींच के लेके गया है, नहीं तो तुमने क्या कभी जीवन में इतना फोर्स किया होगा? तो वो खुद मानते हैं नहीं, हमने कभी जीवन में इतना फोर्स ही नहीं किया जितना आज किया। तो कहीं ना कहीं से प्रारब्ध ने तुमको निमित्त बनाया है। तुम्हारा भाग्य का क्या लेखा जोखा था, ये तो प्रारब्ध जानते हैं ना, हम नहीं जानते। तो इन चीजों का तब एहसास होगा। अब आप मैं को एक दूसरी रियल स्टोरी बताता हूँ। दूसरी रियल स्टोरी है कि दो व्यक्ति, कहें कि हमारे पास का ही एक इलाका है, इलाके का नाम नहीं लेते क्योंकि स्टोरी रिवील हो जाती है फिर। तो वहां से दो व्यक्ति ऐसे संध्या काल से थोड़ा सा लेट नाइट था, 8-9 बजे का टाइम होगा। दो व्यक्ति अपनी बाइक पर आ रहे थे, अच्छे खासे दूर से चलकर आ रहे थे, दोनों मित्र थे, बातें करते हुए आ रहे थे। तो वो कहें कि कुछ नशे वशे का उन्होंने, या फिर कहें कि कोई ड्रिंक वगैरह का प्रोग्राम सेट था एक का, क्योंकि वो टाइम होता है ना कि हमारे यहाँ पर 8-10 का कोई शेड्यूल होता है वो। तो वो उस चीज को क्रॉस करके आ गया, उस चीज को क्रॉस करके आ गया और आगे बढ़ गया, क्योंकि वो दोनों थे। वो कहता है ना, काल जब आता है तो वापस खींच लेके ले जाएगा, जिसकी निश्चित है उसकी निश्चित है। और वहां से शायद पहले होना था, लेकिन कोई व्यक्ति उसके साथ दूसरा था, इसलिए वो वहां से वो उस टाइम तो आ गया। अब उसने कहा कि यार वो चीज तो पीछे ही छूट गई, भाई उसको अगर ड्रिंक करनी थी वो चीज तो पीछे ही छूट गई। तो उसने मित्र से कहा कि मैं बाइक लेकर वापस जाता हूँ, तो तू मेरे यहीं पे इंतजार कर, इतना आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए। उसने कहा ठीक है, जा तो ले आ। वो व्यक्ति गया और वापस आया ही नहीं, वो व्यक्ति गया और वापस आया ही नहीं। अब उसका मित्र फोन करे तो कोई फोन की सूचना नहीं। बाद में उस मित्र के फोन पर वापस फोन आया कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो काल को निश्चित है वहां पर उसको ले जाना था, पहले शायद इस व्यक्ति की वजह से बचकर आ गया, या फिर इसका टाइम अभी आया था। तो अब ये किसको दोष दे? इसमें तो किसी का दोष नहीं, ये व्यक्ति खुद अपने फैसले से पीछे गया। तो
आपको इन चीजों का एहसास होगा, पछतावे से कुछ नहीं होगा। आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि मैं 2 मिनट पहले पहुंच जाता तो क्या होता, अरे 2 मिनट पहले पहुंच जाता तो जो होना था वही होकर रहा है। ये बात आप यकीन मानिए, क्योंकि लाइफ में बड़े इंसिडेंट हमारे हाथ में नहीं है। हमारी लाइफ का वो कहता है भाग्य पहले से डिसाइडेड है। हाथ की रेखा कुछ कहते हैं कर्मों के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन मस्तक की रेखा फिक्स मानी जाती है। तो आपका ये पछतावा है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके समय को बहुत ज्यादा नष्ट कर रहा है, क्योंकि पछतावा आपको हो रहा है, दोष अपने आप को दे रहे हैं, चिंता और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आवश्यकता नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि जो होना था वो हो गया, और जो होना था वो होकर रहेगा। निमित्त तो कहीं ना किसी को तो बनाया जाएगा। लाइफ में निमित्त तो किसी ना किसी को बनाया जाएगा। अब वो कहते हैं कि सारे, अगर जैसे मैं पहली स्टोरी पे या फिर दोनों पर फोकस करता हूँ, पहली स्टोरी पर अगर श्री हनुमान जी पर्वत लेने नहीं जाते तो वो रास्ते में कालने में बैठा था तो वो एक राक्षस बच जाता, लेकिन वो हनुमान जी को रोकने गया और वो एक बच जाता। कैसे बच जाता? संपूर्ण जाति का नाश होना था, तो वह हनुमान जी ने ये काम किया। पीछे मगरमच्छ थी जो अप्सरा थी, उसका उद्धार हुआ और वो हनुमान जी के द्वारा ही नियत था। तो फिर वो कैसे नहीं होता? क्योंकि समय आ गया था। इन चीजों का एहसास हमें करना होगा कि हम इस धरती पर आए हैं कुछ भोगने, कुछ करने के लिए आए हैं, और ये हमें करना है। लाइफ में अगर हम पछतावा, दोष, चिंता, डिप्रेशन इनमें रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि व्यक्ति खुद को दोषी मानता है, लेकिन दोषी मानने से क्या चीजें भर रही है? नहीं। अगर आपका मान लिखा होगा तो मान होगा, अपमान लिखा होगा तो अपमान होगा। अगर हमने, वो कहते हैं ना, दूसरे के ऊपर जो व्यक्ति हंसता है कुछ समय बाद उसके ऊपर और व्यक्ति, या तो वो दूसरा वाला ही हंसता है या दुनिया हंसती है, क्योंकि यही तो लॉ ऑफ कर्म है। क्योंकि दूसरे के ऊपर तुम क्यों हंसे, चाहे वो कैसा भी कर्म कर रहा हो, हंसना तुम्हारा वो नहीं है। तो आपको लाइफ में इन चीजों का एहसास हो जाएगा कि हम आज जो पछतावा कर रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं, क्या हमारे हाथ में वो चीजें हैं? आप सबसे पहले ये सोचिए, क्या आपके हाथ में वो चीजें हैं? अगर आप सोचते हैं कि यार मेरे हाथ में थी, अगर मैं ये करता, तो आपके लाइफ में जब दुख आता है तब आप सारे अटेम्प्ट करते हैं, क्या कुछ बदल पाए? नहीं। समय आने के साथ सब कुछ चीजें ठीक हो गई, आपके डिसीजन सही हो जाते हैं, आपके साथ धन आने लगता है। जिन लोगों से आपकी बुराई या फिर बिगड़ रही थी वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि समय अब आपका अच्छा आ गया। अब आपके फिर मानवता की परीक्षा है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, दुख की परिस्थिति में, यार उस समय मैं ये डिसीजन ले लेता तो अपने आप को ना तो पछतावा कीजिए, ना इस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहिए। तो अपने आप को दोष मत दीजिए। और जिन लोगों ने कमेंट किया उन लोगों भाइयों के लिए स्पेशल था, क्योंकि कमेंट में पॉसिबल नहीं है। एक हमारे भाई साहब थे, कुछ शायद लखनऊ या बेंगलोर से कुछ, तो उन्होंने स्पेशली किया था। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको संपूर्ण जानकारी से मिली गई होगी। और फिर भी अगर वो कोई मैसेज करते हैं तो फिर से देखते हैं। लेकिन आशा है आप लोग चिंता में मत हो, डिप्रेशन में ना जाएं, अपने आप को दोष और पछतावा बिल्कुल ना दें। एक हमारे कमेंट, बार बार एक कमेंट आता है, अब हम उसको कहें कि एक तो कंट्रोवर्शियल है, दूसरा यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है। ये बात समझनी होगी आपको कि कमेंट हम ऐसे ही नहीं कर सकते, वहां पर भी यूट्यूब की गाइडलाइंस है। और दूसरा, कौन सी गाइडलाइन परफेक्टली बैठ जाएगी नहीं पता, तो इसलिए वहां पर इतने सवाल पॉसिबल नहीं है। और कहें कि जो सिस्टम है उसमें सिर्फ 3 मैसेज हमें अर्ली शो होते हैं, तो आपको इस चीजों से एहसास होगा कि हाँ। और लाइव में भी हमसे यही पूछा गया कि किसी की वजह से रिश्ता टूट गया, तो हमने उनको यही समझाया। तो लाइफ में अपने आप को दोष, चिंता, डिप्रेशन इनसे दूर रखें, जितना हो सके उनसे दूर रहें, क्योंकि जो होना था वो हो गया और जो होना था वो होकर रह जाएगा। आप अपने आप को दोष दें तो भी होगा, नहीं दोगे तो भी होगा। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आए ऐसे, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, ऐसी भगवान से कृपा है, उम्मीदें हैं कि भगवान आपका भला करें। धन्यवाद।